आज हम करेंगे नॉलेज, क्योंकि एमएड और बीएड में दोनों में ही आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं। तो ये एमएड सेकेंड सेम का आपका यूनिट सेकेंड का पार्ट है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे नॉलेज होते क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले नॉलेज क्या है? नॉलेज रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस गेन थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि ज्ञान क्या करता है उसको समझने, मतलब किसके थ्रू? अपने अनुभवों के थ्रू। जब हम किसी अवेयरनेस को जानते हैं, किसी जागरूकता को जानते हैं, मतलब जो चीज़ हमें अपने अनुभवों द्वारा सीखा जाता है वो हमें क्या बढ़ाती है? हमारी नॉलेज को बढ़ाती है ना। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, स्किल्स हो सकती है जो आपने सीखी है, मतलब आप अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। वो कैसे करते हैं? जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, जब आप किसी चीज़ की प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपकी नॉलेज आपको अनुभव में क्या करती है? आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। तो इसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, जो कि इन्वॉल्व करती है हमारे ज्ञान को बढ़ाने में। ठीक है। तो नॉलेज हेल्प्स इंडिविजुअल इंटरप्रेट द वर्ल्ड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये क्या कर रही है? मदद इंसान को वर्ड को समझने में, संसार को समझना और उसमें आई समस्याओं को समाधान करने में मदद करती है। ओवरऑल कहा जाए तो ज्ञान क्या है? ये हमारी जो इनबिल्ट एबिलिटीज़ है उसके ऊपर विकास करती है। कब? जब हम उसके ऊपर अपने अनुभवों को और गतिविधियों के आधार पर उसको वृद्धि करते हैं। ओवरऑल क्या कहा जाए कि नॉलेज क्या है? ये अंडरस्टैंड कर रही है हमारे अनुभव को आगे बढ़ाने का। ठीक है। अब नॉलेज की आप डेफिनेशंस को देखिए तो नॉलेज इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल एक्वायर्ड थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस। अब नॉलेज क्या है? ये वो कलेक्शन है, ये ज्ञान का वो समूह है जो कि सिद्धांतों पर आधारित है, या फिर हमारे एक्सपीरियंस, हमारे अनुभवों पर या हमारी स्टडीज़ के ऊपर। इन फिलॉसफी नॉलेज इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जस्टिफाइड थ्रू नॉट बिलीव। ये सच पर आधारित है ना। जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नॉलेज क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ। दैट मीन्स आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि सबके लिए ये चीज़ सेम है, तो वो सभी एक्सेप्ट एज इट इज़ कर सकते हैं। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। ये बेस का काम करता है किसके लिए? लर्निंग और एजुकेशन के लिए। क्योंकि शिक्षा के लिए आपको सीखना है तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास कोई सूचना नहीं है, कोई नया ज्ञान नहीं है, तो आप ज्ञान को कैसे बढ़ाएंगे? तो नॉलेज इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कंटेंट। नॉलेज कैन बी लर्न, क्योंकि बढ़ती है, आप सीख सकते हो। सिलेक्टिव नेचर, जिस चीज़ का ज्ञान लेना है तो उसके लिए ये सिलेक्ट होता है, मतलब आपका उसी से जो आप टॉपिक पे लेना चाहते हो उसी पे आधारित आपको शिक्षा दी जाती है। पावरफुलनेस, स्टेबल नेचर। डायनामिक मतलब क्यों बोला? क्योंकि ये समय के अनुसार बदलती रहती है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, नॉलेज क्या है? कुछ सूचना होगी, कोई नया ज्ञान होगा तभी तो आपकी बढ़ेगी। बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यू, ऐसे नहीं है कि कोई भी उड़ती हुई रूमर है उसको आपने मान लिया नॉलेज, ऐसे नहीं होता। ये फैक्ट्स और वैल्यूज पे, एविडेंस पे बेस्ड होती है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार हो गया तो लाइफ में ख़त्म नहीं होगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। वैलिड होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ आपकी पूछा जा रहा है उसी से रिलेट करना चाहिए, है ना। वैलिड और रिलायबल का मतलब ये होता है कि वो वैध भी हो और विश्वसनीय भी हो, दोनों चीज़ होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कितनी तरह की नॉलेज होती है। जैसे डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये फैक्ट से रिलेट कर रही है, क्योंकि ये डिक्लेयर कर रही है, डैट मीन्स ये घोषणा कर रही है क्या चीज़? कि हमारा जो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो किसके आधारित है? सूचनाओं पर आधारित है। और प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या होती है? हाउ टू परफॉर्म टास्क, कि आपको कैसे करना है। जैसे टीचर इंस्ट्रक्ट करती है ना, इंस्ट्रक्शन देती है, वो क्या करती है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, दैट इज परफॉर्म टास्क, कैसे करना है। कॉन्सेप्ट, जब मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी हर वीडियोज में कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है। मेटा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब भी होता है थिंक करना, सोचना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, आप जानते भी हो। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव पढ़ा है ना आपने ये सारे। तो ये क्या है? जानना अलग चीज़ है, अंडरस्टैंड करना अलग चीज़ है। मैं आपको जानती हूँ लेकिन मैं आपको समझती तब तक नहीं हूँ जब तक मैं आपको पूरी तरह से नहीं जानूंगी। दैट इज मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नॉलेज की एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग में क्रिटिसाइज करना, क्या अच्छा है क्या बुरा, उसको डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है। ज्ञान, अब आपको किसी चीज़ के बारे में उसके गुड्स और बैड्स दोनों पता है, तो ये क्रिटिकल एनालाइज करने में आपको हेल्प करेगा। फिर आपको क्या अडेप्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में मदद करता है।
क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें हम दोनों एस्पेक्ट सीखते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट होती है समय के अनुसार, वो हमको नॉलेज सिखाती है। एनकरेज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीधी सी बात है, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारी सॉल्यूशन होती है। तो ये क्रिएटिविटी हमें दिखाती है कि किस तरह से भी हम दूसरी तरह से एक ही चीज़ ना करके हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और सपोर्ट्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, इसी से व्यक्ति का विकास होता है, उसका व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक सारे विकास होते हैं। ठीक है, जब ज्ञान बढ़ता है तभी तो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, मतलब समग्र विकास होता है, जो कि हमारे शिक्षा का भी मुख्य उद्देश्य रहा है। कंक्लूजन की तो नॉलेज किसके लिए ज़रूरी है? इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षमता के लिए ज़रूरी है। इससे अनुभव सीखे जाते हैं और जो हमारे पर्सनैलिटी में दिखते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज सपोर्ट इफेक्टिव एजुकेशन, हर तरह का ज्ञान होना एक अच्छी एजुकेशन को दर्शाता है। थैंक यू सो मच।